हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सभी को मैथ पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास के लिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्यामिति। ये हमारा चैप्टर 10th क्लास में जिसका वेटेज अच्छा होता है एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चैप्टर को अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमारी तीन चीज है। एक क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने एक मेंशन किया है हेडलाइन कि इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। एक हम करने वाले हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक है अंतर विभाजन का फॉर्मूला, एक हम इसको बताएंगे क्या है, और एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रॉब्लम कहाँ आती है सबको, त्रिभुज के क्षेत्रफल में आती है। ये याद नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। इसकी मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ आज, जिससे आप इजीली याद कर सकते हो। ओके, देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। देखो, इतना पता चला कि मैं आज क्या कराने वाला हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। और देखिए, जो हमारी निर्देशांक ज्यामिति है, ये चतुर्थांश होता है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराया था, ऐसे चार पार्ट में होता है। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, 0 0। ठीक, या इसको आगे और इंक्रीज कर देता हूँ। ये होते हैं 0 0। ये कौन सी एक्स होती है, एक्स अक्ष। इसको बोलूंगा एक्स डैश। ये क्या है, वाई, और ये है वाई डैश। ठीक, ये हमारा चतुर्थांश होता है। इसमें अक्ष होते हैं, मूल बिंदु 0 0 होते हैं। जो जीरो से इस तरफ है, ये क्या होंगे, +1 +2 +3। मीन्स इस तरफ प्लस में रहेंगे सब, और इस तरफ माइनस में, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे सेम वाई में, जो ऊपर है प्लस में, +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट ऊपर। और ऐसे सेम माइनस के यहाँ पर, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ये हमारा चतुर्थांश होता है। ठीक, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर है। ठीक, इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट, इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं हम फोर्थ पार्ट। इतना समझ में आया। अब देखिए, मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास दो बिंदु हैं, जैसे 3, -2। इसको मुझे इस पर ड्रॉ करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, ये एक्स होता है, और जो लास्ट बाद वाला ये वाई होता है। इतना समझ में आया। देखो, ये x के पास यहाँ पर क्या है, प्लस, प्लस का 3। अब देखो x में प्लस वाला कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर देखो प्लस का 3 कहाँ पर है, यहाँ से आए, यहाँ पर प्लस का 3 है, ऐसे कर दो। अब देखो y -2, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, -2, ऐसे कर दो। इसको इंक्रीज कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। यहाँ पर जो मिलेंगे, ये बिंदु आया, इसको क्या बोलेंगे, 3 और -2। आइए बात समझ में कि बिंदु कैसे फाइंड करते हैं चतुर्थांश में। मैं आपको बता दूं, साइन होते हैं जो यहाँ होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, प्लस प्लस, यहाँ पर होते हैं माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। इसके साइन होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि +3 और -2 कहां पर है, मींस चतुर्थांश से पूछो, ड्रॉ नहीं करो। देखो यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस देखो कहां पर है, फोर्थ में। तुम्हारा फोर्थ आंसर। आप सभी को समझ में आया। ये एक बेसिक था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी करते हैं, हम सबको पता होना चाहिए है क्या क्या नहीं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, मैंने क्या बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हेडिंग क्या है मेरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका एक फॉर्मूला होता है। मेंस मेरे पास अगर कहीं पर भी दो बिंदु दिए हैं, मैं उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। देखो, वो फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, डी से। ठीक, अब देखो, सपोज को मेरे पास दो बिंदु हैं, x1 y1। एक क्या है, x2 और y2। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इनके बीच में कुछ दूरी है, वो क्या है, d। मीन्स डिस्टेंस, बीच की दूरी, मुझको उसको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया।
ये क्या है मेरा, एक फॉर्मूला है बीच की दूरी के लिए। अगर ये चैप्टर करना है, इसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फॉर्मूले की, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो अब जैसे मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या होता है, देखो सपोज करो जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास एक बिंदु दिया हुआ है 3 और 4, एक दिया हुआ है 8 और 2, इनके बीच की दूरी क्या है d, मुझको ये फाइंड करनी है। अब इसको मैं कैसे करूंगा, देखो जो स्टार्टिंग वाले हैं ये क्या है x1, ये क्या है y1, यहां पर देखो ये क्या है x2, ये क्या है y2। ये समझ में आया। d निकालना है मुझको, फॉर्मूला ये d निकालना है। x1 का मान क्या है 3, x2 का 8, यहां पर सब कुछ रख देता हूं। देखो d इक्वल अंडर रूट x1 क्या दिया हुआ मेरे पास 3 माइनस x2 क्या है मेरा 8 का स्क्वायर प्लस y1 क्या दिया हुआ 4, y2 क्या है माइनस का 2 इसका स्क्वायर। अब देखो 3 में से 8 गए -5, -5 आया, -5 का जब मैं स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 25, 25, इसको 25 लिख देता हूँ प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। अब कर दिया मैंने अंडर रूट, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया कि क्या है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया हुआ है कि कैसे स्क्वायर करते हैं, क्या माइनस होता है। 25 और 4 कितना हो गया 29 अंडर रूट में। ये जो हमारा अंडर रूट 29 आया, ये हमारे बीच की दूरी है। ये समझ में आया कि दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है, और ऐसे हम दूरी निकालते हैं, मैंने आपको बताया। इतना समझ में आया। देखो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक अंतर्विभाजन का फॉर्मूला होता है। वैसे आज मैं आपको बस कंसेप्ट करा रहा हूं, पूरे चैप्टर में जो है क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चंस पहले के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद बताता हूं। देखो एक फॉर्मूला होता है अंतर्विभाजन, जैसे या अंतर्विभाजन से पहले देखो एक होता है मिड पॉइंट, बीच का बिंदु निकालना। बीच का बिंदु कैसे निकालते हैं, देखो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या दिए हुए हैं x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये इसके बीच की कुछ दूरी है, पता नहीं क्या है, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसको। ठीक, दो बिंदु दिए हुए हैं, मुझे इसके बीचों बीच बिंदु नहीं है कोई, मुझे इसके पॉइंट बताने हैं, वो कैसे निकालते हैं, इसको बोलता हूं मध्य बिंदु। क्या बोलता हूं, मध्य बिंदु। मुझको मध्य बिंदु बताना है क्या है, देखो मीन्स मिड पॉइंट मुझको बताना है, मध्य बिंदु क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये मेरे इसके मध्य बिंदु होंगे। आया था समझे। कोई रेखा पे दो बिंदु दिए हुए हैं, उसको बीचों बीच मध्य बिंदु निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो एग्जांपल आपको बता देता हूं, सपोज करो ये दो बिंदु मेरे पास दिए हुए हैं 8 और 2, ये हैं 4 और 2। इतना समझ में आया। अब देखो मुझे मध्य बिंदु बताना है, ये तो फॉर्मूला लिख दूं, x1 कितना है 8, y1 2, x2 4, y2 2, यहां पर देता हूं। देखो x1 का मान क्या है 8 प्लस x2 का मान क्या है 4 बटे में 2, y1 का मान क्या है 2, y2 का मान क्या है 2 बटे में 2। ये समझ में आया कितना। अब देखो 8 और 4 कितने होंगे 12 अपॉन में 2 कोमा 2 और 2 4 अपॉन में 2, ये हुआ। अब देखिए 2 से कट कर दिया 12 को 6 पर, 2 से इसको कट कर दिया 3 पर, मेरे बिंदु क्या है 6,3। ये क्या है मेरे मध्य बिंदु है इन बिंदु के बीच का। आया समझ में। देखो दो बिंदु दिए हुए हैं 8 4 12, 12 से आधा कर दिया 6, 4 2 6, 6 का आधा कर दिया 3, ये हो गया हमारा मध्य बिंदु। ये समझ में आया आप सभी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
देखो एक होता है हमारा अंतः विभाजन, क्या है अंतः विभाजन का फॉर्मूला। देखो उसमें क्या है, सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है x1 y1 यहाँ पर है, और यहाँ से ये दूरी है, यहाँ पर क्या है x2 y2। इतना समझ में आया। एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई बिंदु है कट कर दिया, ये इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा, ये क्या है रेशो में हो रहा है। देखो ये रेशो में हो रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m रेशो n, मीन्स इधर की लेंथ m मान ली, उधर की n। अब देखो इसका जो अंतः विभाजन का निर्देशांक है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा m x2 प्लस n x1 m प्लस n, ये समझ में आया। एंड यहाँ पर आएगा m y2 प्लस m y1 m प्लस n, ये मेरा फॉर्मूला है। इतना समझ में आया। देखो कोई बिंदु दिया हुआ मेरे पास दो, उनका अंतः विभाजन के कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझको, ऐसे फाइंड करेंगे, मेरा फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, आपके लिए स्पेस हो जाएगा। देखो आप इतना फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ क्या है। देखो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल आप सभी के लिए, मेरे पास एक बिंदु यहाँ पर ए दिया हुआ है, एक यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक। एंड इसके जो निर्देशांक है 5,1 और इसके क्या है -10 और 11, ठीक चल रही है। और जो रेखाखंड है इसको मैं से कट, यहाँ पर एक बिंदु है जो इक्वल पार्ट तो नहीं है, 2:3 में कर रहा है डिवाइड, ये क्वेश्चन है। तो जो बिंदु है अंतः विभाजन के निर्देशांक मुझको ये बताने हैं। अब देखो मैं निकाल दूंगा कैसे। देखो ये क्या होता है x1 y1, इसके x2 y2, ये दो क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है, और n क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये समझ में आया। ये मेरा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखो m दिया हुआ है 2 गुना में x1 क्या दिया हुआ है -10 प्लस n क्या है 3 y1 1, नीचे क्या है m प्लस n 2 3 5। आपको ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा, लगना भी चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। आप उसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो एंड अब देखिए m को क्या लिखता हूँ 2 गुना y2 क्या है मेरे पास 11 प्लस n क्या है यहाँ पर n आएगा, n क्या है मेरे पास 3 इंटू y1 क्या दिया हुआ है 1, नीचे 3 है तो 5। ये समझ में आया। देखो 10 दूनी 20, क्या आया माइनस का, ये x1 है 5 है, ये क्या है माइनस का 20 प्लस 5 दिया 15 अपॉन में 5, 11 दूनी 22 प्लस 3 बटे में 5। इतना समझ में आया। माइनस प्लस माइनस तो क्या बचा यहाँ पर माइनस का 5, 22 3 25, यहाँ पर 25 बचा। अब इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर क्या आया 5 आया। मेरे जो बिंदु आए क्या आए -1 और 5। ये मेरे बिंदु कौन से आए जो मेरे अंतः विभाजन के निर्देशांक हैं, ये -1 और 5, ये मेरा यहाँ पर आंसर, ठीक। ये मेरे अंतः विभाजन के निर्देशांक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें बच्चे पैनिक रहते हैं, याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं आपको बहुत इजी में बताने वाला हूँ। ओके एंड आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना नया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये त्रिभुज क्या होता है, देखो मेरे पास ऐसे त्रिभुज एक x1 y1 x2 y2, एक है x3 y, ये त्रिभुज बन गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लेंथी होता है। देखो
आपके पास दो तरीके हैं, तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है मीन्स मेरे भी वही है, तो उसको रट लीजिए। जब आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्या कीजिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऐसे रखिए, ठीक, और ऐसे लास्ट में कर दीजिए। इतना ऐसा करना। आप क्या करना, सबसे पहले x1 रख दीजिए, फिर यहाँ पर कुछ डिस्टेंस छोड़कर x2, फिर यहाँ पर x3। इतना समझ में आया? इसको समझ लो पहले, आराम से देखते रहना इसको। देखो ये समझ में आया? अबे याद नहीं होता, जब हम करते हैं याद नहीं होता। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। इतना समझ में आया? नॉर्मल 3 पॉइंट ऐसे कर दिया, एक छोटा सा गोला बनाओ, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दो उस पर एरो, 1 2 3 बना दिए। इस वाले एरो पर लिखो y1, इस पर लिखो y2, इस पर लिखो y3, ठीक। एंड जो साइकिल चलेगी अब वो चलेगी y2 से, ऐसे y2 से y3 मीन्स यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, y2 माइनस y3। इतना समझ में आया? अब देखो y3 से y1, y3 माइनस y1। इतना समझ में आया? अब देखो y1 से y2, y1 माइनस y2। देखो हो गया ना याद? अगर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता कि इसको याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद होता नहीं होता। मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ऐसे एक साइकिल का पहिया बनाइए, y1 y2 y3, और जो अपनी साइकिल चलाएंगे हम वो चलाएंगे y2 से। इतना समझ में आया? एंड ये है आपका फॉर्मूला जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। ये याद नहीं होता बच्चों से, रटते हैं इसको, लेकिन आपको क्या है, आपको बनाना आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, एंड आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एंड आपको एक बात तो बता देता हूँ, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कभी कभी आंसर माइनस में आएगा। अगर आंसर माइनस में आ रहा है ना तो उसको ऑटोमेटिक प्लस में कर देना है। क्या समझे? क्योंकि जैसे मानो सपोज करो मैं यहाँ से चलकर कहीं तक गया, जैसे मैं 20 दूरी चला, नो थोड़ी कहूंगा माइनस का 20 दूरी चला, -20 चला, ऐसे नहीं। तो ऐसे क्षेत्रफल है, जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ओके, एंड देखो मैं आपको सोल्व करना बताता हूँ कैसे है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज कीजिए मेरे 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है 2 और 3, एक है 7 और 5, एक है -7 और -5। अब मुझको इसका एरिया बताना है। देखो फॉर्मूला तो डालते मैंने बता दिया, अब करना क्या है, इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। देखो मैं पुट करता हूँ 1/2, यहाँ पर x1 दिया हुआ है। देखो x1 क्या है मेरा 2, y2 क्या है मेरा 5, माइनस y3 क्या है मेरा -5, -5 ये हैगा, प्लस x2 क्या दिया हुआ मेरे पास 7, y3 क्या है -5, y1 क्या है -3, प्लस x3 क्या दिया हुआ है मेरे पास -7, y1 क्या दिया हुआ है 3, y2 क्या दिया हुआ है 5। ये मैंने वैल्यू रख दी। अब बस करना क्या है, सोल्व करना है। अब देखिए वो कैसे करते हैं सोल्व। देखो 1/2, ये 2 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 क्या हो जाएंगे 10, 10 की यहाँ पर 1 हो जाएगी 2 में। देखो प्लस 7, माइनस माइनस प्लस मीन्स -8, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8 7 56। आप यहाँ सोचोगे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप इसको इजीली कर लोगे, मैं इसलिए ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ इसको। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7, 3 में से 5 गया -2, यहाँ पर आएगा गुना -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 14। इतना समझ में आया? एंड 2 गुना इसको कर लिख दूंगा 20। ये समझ में आया? अब देखो 20 और 14 को ऐड करो, कितना आएगा 34 आ गया है। 20 और 14 जोड़ूंगा कितना आ गया 34, -56, 56 में 34 से घटाओ क्या आएगा माइनस का 22 भाग 2, क्या आया मेरा -11। लेकिन -11 नहीं है ना, जो हम आंसर लिखेंगे ना प्लस का 11, ये हमारा आंसर, ठीक, माइनस ही लेंगे। ये मैंने बता दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं। एंड
अगर गाइज आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने आपको इसके कंसेप्ट सिखा दिए, अब आपको करना क्या है, जो आपके पास जो भी बुक है उसको ओपन करना और इन कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करना। अब मैं कल को क्या करने वाला हूँ, इन पर मिक्स्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, एंड ऐसी टाइप में बताऊंगा किस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके गाइज।